नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। हम सभी जानते हैं कि इस टाइम मिडिल ईस्ट की स्थिति अच्छी नहीं है। साथ ही साथ रशिया और यूक्रेन पिछले 1-1.5 साल से युद्ध में बिजी हैं। इजराइल हमास युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है। इसी बीच रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी भी चेंज कर दी है और अमेरिका को भी धमका दिया कि अगर कोई भी देश बैलिस्टिक मिसाइल से भी मेरे ऊपर हमला करता है और उसका सहयोग कोई अन्य देश करता है, यानी कि यूक्रेन का यदि सहयोग अमेरिका करेगा बैलिस्टिक मिसाइल रूस पर छोड़ने के लिए, तो हम ये मानेंगे कि संयुक्त रूप से हम पर हमला किया गया है और हम दोनों देशों पर परमाणु हमला कर देंगे। लेकिन ये तो वो युद्ध हैं जो चल रहे हैं। एक नया युद्ध हमें देखने को मिलने वाला है जो कि है स्वीडन और फिनलैंड के बीच, क्योंकि स्वीडन ने कल शाम को ही 50 लाख पर्चे बांटे हैं अपने देश में और देश की जो आर्मी है और जो लोग हैं उनसे कहा है कि भैया कैसे युद्ध की स्थिति में आपको बचना है और युद्ध के लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड की स्थिति बिगड़ती जा रही है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इनको जो प्रोत्साहन मिला है वो अमेरिका के द्वारा मिला है। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उन्होंने इनको थोड़ा सा क्या किया है, पॉपअप किया है कि भाई नहीं ये करो तुम, ऐसा सिर्फ कहा जा रहा है। लेकिन बात क्या है इसको हम यहाँ पर समझेंगे तो हमें शायद जल्द ही एक और युद्ध देखने को मिल जाएगा। देखिए, युद्ध चाहे ही दो देशों के बीच हो, मैं हमेशा कहती हूँ युद्ध समाप्त भी एक संधि पर आकर के होगा, ये तय है। जितने भी पुराने अभी तक युद्ध हुए हैं आप देखो कि वो युद्ध की समाप्ति संधियों पर ही हुई है। और युद्ध भले ही दो देशों के बीच में हो लेकिन उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। भुखमरी की समस्या हो, अन्य समस्याएं हो, आपको देखने को मिल ही जाएंगी यहाँ पर, और सभी देश इससे अफेक्टेड होते। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स है और कैसे इन सारी चीजों से निपटना है हमें। G20 आपका आज ही खत्म हुआ है, उसमें मुख्य मुद्दों में एक मुद्दा हमारा युद्ध वाला भी था। इसके बारे में भी हम आगे चीजें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि G20 से रिलेटेड वीडियो होगा। इसमें हम बात करने वाले हैं स्वीडन एंड फिनलैंड की। अच्छा, आप लोगों को हैरानी होगी ये देख करके कि स्वीडन और फिनलैंड है, जब भी कोई शांति वाली वैश्विक स्तर की रैंकिंग्स निकलती हैं, अदर रैंकिंग्स निकलती हैं, तो वहां पर इन लोगों का जो प्लेस है वो बहुत ऊपर होता है। स्वीडन की बात करें तो 200 साल से स्वीडन ने किसी भी युद्ध में अपनी भागीदारी नहीं दिखाई दी है। आप देखो 200 साल, तब से स्वीडन शांत है। अचानक से कैसे उसको लगा कि नहीं भैया हमें भी युद्ध करना है। ठीक है, कितना शांत देश, इतना सही अच्छा देश फिनलैंड। बहुत अच्छी रैंकिंग्स रहती है, इसे चाहे कोई भी आप ये उसका उठा करके देख लो, इंडेक्स वगैरह, इंडेक्स में इन दोनों ही देशों की रैंकिंग अच्छी रहती है। जो पीस इंडेक्स है उसमें देख लो, इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अब ये कैसे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये हम जानेंगे। तो इसी पर हमारा होने वाला है पूरा आज का वीडियो। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, फ्रेश न्यू बैच, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास ऑन 28 नवंबर एंड टाइम इज 11:30। सो जो भी स्टूडेंट इसे ज्वाइन करना चाहते हैं एंड एनीवन वांट अ फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट तो 9555124124 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आगे का जो न्यूज है हमारा। स्वीडन फिनलैंड अर्ग रेजिस्टेंस टू बी अ रेडी फॉर आ वॉर। आप क्या कह रही है, वॉर के लिए तैयार रहिए। एक तरफ रूस और यूक्रेन की लड़ाई है, जैसे मैंने बताया लंबे समय से चल रही है। इजराइल भी लगभग 2 साल से इसमें इन्वॉल्व ही है और इसी बीच एक नए युद्ध की हमें आहट सुनाई दे रही है। स्वीडन ने अपने नागरिकों को 50 लाख से अधिक पर्चे बांटे और इसमें ये उन्होंने बोला कि युद्ध के लिए तैयार रहो, अगर युद्ध की स्थिति होती है तो आपको कैसे रहना है, खाने की सामग्री कहां पर होगी, पीने का पानी कैसे आपको अरेंज करना है, और सारी बातें इसमें स्पष्ट दिशा निर्देश में लिखी गई हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जल्द ही एक युद्ध शुरू होने वाला है। चलो आगे बात कर लेते हैं। स्वीडन और फिनलैंड के बीच अब तनाव बढ़ गया है। इस बीच स्वीडन और पड़ोसी है इसके फिनलैंड, उसके साथ तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक नई वेबसाइट बनाई गई है इसके लिए। इसके अलावा नॉर्वे के लोगों को भी हाल ही में पैम्फलेट यानी कि पर्चे आपके बांटे गए हैं, जिसमें उन्हें युद्ध और अन्य खतरों के मामले में 1 सप्ताह तक अपने दम पर जीवित रहने के तरीके बताए गए कि अगर मान लीजिए कि 1 सप्ताह तक आपको भोजन या चीजें नहीं मिलती हैं तो कैसे आपको उन्हें अरेंज करना है, और सारी ट्रिक्स एंड टिप्स पहले ही यहां पर दे दी जा चुकी है। भाई तैयार रहो आप। आगे आते हैं। साल 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन था नाटो, इसमें शामिल हो चुके थे। और हाल ही आपने देखा होगा
कि इन्होंने जो न्यू न्यूक्लियर पॉलिसी बनाई है रूस ने, वहां पर नाटो देशों को भी ये चेतावनी दे दी है कि अगर कोई भी एक भी नाटो देश मेरे ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेगा तो हम ये समझेंगे कि पूरे नाटो समूह ने मेरे ऊपर हमला किया और जितने भी नाटो देश उसमें शामिल हैं सभी के ऊपर हम परमाणु हमला करेंगे। तो ये दोनों वर्तमान में किसमें शामिल हो गए हैं? नाटो में शामिल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो काम है ये अमेरिका द्वारा करवाया जा रहा है। आगे आ जाते हैं, जिससे दशकों से चली आ रही सैन्य गुटनिरपेक्षता क्या हो गई है? अब समाप्त हो चुकी है। आगे आते हैं, आगे बात कर लेते हैं स्वीडन ने अपने नागरिकों को क्या निर्देश दिए हैं। सुरक्षा की भयावह स्थिति का हवाला देते हुए स्वीडन ने रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही अपने देश के लोगों को युद्ध की स्थिति के लिए मानसिक और साथ ही साथ तार्किक रूप से तैयार करने की सलाह दे रहा है। अगर संकट या युद्ध आता है तो नामक ब्रोशर में, ये जो इन्होंने ब्रोशर बनाया था उसमें लिखा था युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं या फिर साइबर हमलों जैसी आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है इस ब्रोशर में। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो में, इंडिया की बात कर रही हूं मैं, जब से पेजर्स अटैक हुए हैं, ट्रांजिस्टर अटैक्स हुए हैं, तब से दिल्ली मेट्रो में एक लाइन ऐड कर दी गई है, एक शब्द ऐड कर दिया गया, नॉट अ लाइन, उस लाइन में एक शब्द ऐड किया है विच इज ट्रांजिस्टर। यदि आपको कोई ट्रांजिस्टर दिखता है, यदि आपको कोई ऐसी वस्तु दिखती है तो आप क्या करें? जल्द से जल्द पुलिस से संपर्क करें। क्यों ट्रांजिस्टर ऐड किया गया? देखे ना हमने, ट्रांजिस्टर अटैक हुए, पेजर अटैक हुए, इस वजह से ट्रांजिस्टर इंडिया में ऐड कर दिया कि भाई अगर आपको कोई ट्रांजिस्टर दिखता है तो नहीं छूना है, उसको छोड़ दो वहीं पर, पुलिस से संपर्क करो जल्दी से। इसमें स्वीडिश सिविल कॉन्टीजेंसी एजेंसी है आपकी एमएसबी द्वारा इसको वितरित किया गया और पर्ची में बताया गया है कि वैश्विक सुरक्षा स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम बढ़ गया है। परमाणु, जैविक या रासायनिक हथियारों से हमले की स्थिति में हवाई हमले की तरह ही कवर ले। पैम्फलेट के अपडेटेड वर्जन में एक संदेह यह भी है, यहाँ पर बोला गया यदि स्वीडन पर किसी भी अन्य देश कोई भी मान लीजिए हमला करता है तो हम क्या करेंगे? हम कभी हार नहीं मानेंगे और ना ही हम प्रतिरोध समाप्त करने के बारे में सोचेंगे, हम उस पर जवाबी कार्यवाही करेंगे। स्वीडन ने 200 साल से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी और यही मैं बता रही हूं, अगर युद्ध की स्थिति होती है तो स्वीडन के लिए गंभीर चुनौती होगी, क्योंकि 200 साल से कोई भी युद्ध उसने नहीं लड़ा और ना ही उसके पास युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए कोई अनुभव है और ना ही इनकी सेना इतनी स्ट्रांग है। स्वीडन का अंतिम युद्ध स्वीडिश नॉर्वेजियन युद्ध था जो कि साल 1814 में लड़ा गया था। ठीक है, स्वीडन इस युद्ध में विजयी रहा था, जिसके कारण डेनमार्क के राजा ने नॉर्वे को स्वीडन को सौंपने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया था और नॉर्वे किसके पास आ गया? स्वीडन के पास आ गया। इसके बाद नॉर्वे को स्वीडन के साथ एक व्यक्तिगत संघ में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया गया जो 1905 तक आपका चला था। आगे आते हैं, क्या बाइडेन के फैसले से ये युद्ध को हवा मिली है? तो हाल ही में बाइडेन ने एक फैसला लिया था कि लंबी दूरी की मिसाइलों का यूज कर सकता है अगर कोई देश हमसे करना चाहे, क्योंकि नाटो में जुड़ा हुआ है तो नाटो देश कोई भी मेरे से बैलिस्टिक मिसाइल ले सकते हैं और कहीं पर भी हमला कर सकते हैं। ये इनका नया निर्णय था अमेरिका, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ। तो ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब रूस और यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों के बीच दरार अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ चुकी है। दरार का कारण यही है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के भीतर लक्ष्यों पर हमला करने के लिए अमेरिकी द्वारा आपूर्ति की गई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल यूज करने का यहां पर आश्वासन दिया है कि आपको कभी भी जरूरत पड़े रूस पर हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल, यूक्रेन से बोला है तो आप हमसे ले सकते हो। और इसीलिए रूस ने अपनी क्या है परमाणु नीति बदलते हुए कहा कि अगर कोई भी मेरे पर हमला करेगा तो हम मानेंगे, दोनों ने मिलकर दोनों के ऊपर हम परमाणु हमला करेंगे, भले ही कोई बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन से मेरे ऊपर हमला किया जाए। ठीक है, तो ये माना जा रहा है कि इनके इसी निर्णय से ये लोग प्रभावित हुए हैं। इस फैसले से न केवल रूस बल्कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में भी लोग भड़के हुए हैं, जिन्होंने यूक्रेन को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता में कटौती करने और संघर्ष को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने का वादा किया था। और इन्होंने क्या बोला था अपने चुनावी जो उन्होंने कार्यवाही करी थी और जो चुनावी रैलियां निकाली थी कि हम क्या करेंगे, युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करेंगे और यूक्रेन की हम कोई भी अब सहायता नहीं करेंगे, समाप्त कर देंगे। और इसी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।